हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई एम सुनील शर्मा, योर इंग्लिश टीचर। दोस्तों, योर हार्टली वेलकम इन विवेकानंद ऑनलाइन क्लासेज। आप सबका हार्दिक अभिनंदन है विवेकानंद के ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, अपन विगत कुछ ऑडियो लेक्चर में आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के चैप्टर देख रहे थे। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर अपन ने कंप्लीट किया है। आपके फर्स्ट चैप्टर के बाद दो छोटी छोटी पोएम दी हुई है। इसमें से फर्स्ट पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल। मैं आज आपको ये पोएम क्लियर करूँगा दोस्तों, क्योंकि पोएम के 9 नंबर आपके सिलेबस में। इसमें दो कंटेंस्ट आते हैं, रेफरेंस विथ कंटेंस्ट। 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कंटेंस्ट फ्रॉम द प्रेस्क्राइब पोएम्स। दो में से कोई एक करना है, एक अथवा एक आता है। इसके अलावा 2 आउट ऑफ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, 3 में से किसी 2 क्वेश्चन को करने होते हैं। ये 5 नंबर के होते हैं, 2.5 नंबर के। और एक रेफरेंस कंटेंस्ट आपका 4 नंबर का होता है। थोड़ा सा आपका सिलेबस हो जाए, 2-4 चैप्टर हो जाए, उसके बाद मैं आपको एक दिन ब्लैक बोर्ड पे पूरा ये आपका सिलेबस क्लियर करूँगा। क्योंकि किसी भी वही सेनापति युद्ध जीता है जिसको क्लियर होता है। सारी योजना प्री प्लानिंग मस्ट है। जब विद्यार्थी को यही क्लियर नहीं होगा कितने नंबर की क्या चीज़ आ रही है, तो स्टूडेंट कैसे क्या सॉर्ट आउट कर पाएगा, अच्छे नंबर कैसे वो ऑब्टेन कर पाएगा। दोस्तों, ये जो इट इज़ योर शॉर्ट पोएम, ये आपकी एक बहुत ही छोटी कविता है। इट इज़ कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसको कंपोज करने वाले रॉबर्ट फ्रॉस्ट है, जो अमेरिका के एक कवि है, चिरपरिचित हैं, अपने जाने माने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हमें इसमें बताया है कि कभी कभी छोटी सी साधारण सी घटनाएं हमारे ऊपर बहुत अधिक प्रभाव इफ़ेक्ट छोड़ जाती है। इसमें बताया गया है जैसे एक क्रो है और एक हेमलॉक। क्रो, जैसे दोस्तों अपने यहाँ आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ों को अपन अपशकुन मानते हैं, जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, जबकि बिल्ली को पता भी नहीं होता है, लेकिन अपनी मानसिकता उस चीज़ से है। तो कौवे को, जैसे कौवा है एक हेमलॉक वृक्ष, इसमें जो दिया गया है ये हेमलॉक जो वृक्ष है एक विषैला वृक्ष है दोस्तों। ये जो कौवा और हेमलॉक वृक्ष दोनों ही नकारात्मक साइन है, चिन्ह है, जो कवि के दुखी मन को, दुखी दशा को बता रहे हैं। हेमलॉक जो ट्री है, वृक्ष है, एक विषैला वृक्ष है जिसमें छोटे छोटे सफ़ेद पुष्प आते हैं दोस्तों। ये पाश्चात्य वृक्ष है, पाश्चात्य पेड़ है, इसलिए आप लोगों का इन नामों से कभी वास्ता नहीं पड़ा। इस पे कौवा था। कौवा ने किस तरीके से डस्ट ऑफ स्नो, उस पे से बर्फ़ के जो कणों को, डस्ट यानी धूल होती है, लेकिन यहाँ तात्पर्य है बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को कैसे हिला के कैसे कवि के ऊपर गिराया। और कवि जो दुखी था और अचानक ऐसे बर्फ़ के कण जब उस पर गिरे तो उसकी मनोस्थिति, मानसिक दशा बदल गई। देखो दोस्तों, कभी कभी अपन अच्छा सीन देख के आह्लादित हो जाते हैं, एक छोटी सी घटना अपने मूड को चेंज कर देती है। ऐसा ही इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने बताने का प्रयास किया है कि कभी कभी छोटी सी घटनाएं हमारे लिए एक बहुत प्रभावशाली परिणाम दे के जाती है। तो इसकी वर्ड मीनिंग मैं आज आपको इस चैप्टर के साथ डाल दूंगा। वैसे क्लियर है अपने आप में, छोटी छोटी वर्ड मीनिंग है, मैं आप इसमें से देखेंगे और मैं इनको जैसे जैसे चैप्टर में आएगी वहाँ करा दूंगा। मैं इनको आपको मीनिंग्स के साथ मैंने इसमें दिया है, अर्थ भी दिया है। सिनोनियम्स को आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो दी बेस्ट है। इससे आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी। और जब तक बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास अगर शब्दकोश नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकता इंग्लिश में। तो ये मैं आपको डाल रहा हूँ। और नाउ आई एम स्टार्टिंग योर पोएम डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ की धूल की जो पोएम आपकी, इसको मैं अब स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने समराइजेशन बताया कि किस तरीके से एक कौवा, क्रो मीन्स कौवा, पेड़ पे से, हेमलॉक वृक्ष पे जो बैठा है, बर्फ़ के कुछ कणों को हिला के गिराता है और कैसे कवि का मूड चेंज हो जाता है। तो प्लीज़ ओपन योर बुक एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ मी। मेरे साथ इसे समझने का प्रयास भी करें। गो एड दोस्तों। सबसे पहले इसकी फर्स्ट लाइन देखें आप। पोइट्री से तात्पर्य जो लाइन अर्थ दे रही है वो भी आपको एक्सेप्ट करना है, वो भी स्वीकार करना है, और जो नहीं दे रही वो अर्थ भी आपको ग्रहण करना है, लेना ही पड़ेगा। द वे ए क्रो, वे मीन्स एक तरीके से दोस्तों आप यू नो ऑल्सो, एक रास्ता होता है, एक तरीका होता है। ए क्रो, जिस प्रकार एक कौवे ने, सुक डाउन ऑन मी, मेरे पे सुक यानी हिलाया, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री,
कि जिस प्रकार एक कवि कह रहा है, कवि एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा है या बैठा है, तो कवि कह रहा है कि हेमलॉक वृक्ष के ऊपर जो कौवा बैठा है उसने वृक्ष को हिला के कोई मूवमेंट के माध्यम से बर्फ़ रूपी धूल के बर्फ़ के छोटे छोटे कणों को मेरे ऊपर गिरा दिया। उससे मेरे ऊपर बर्फ़ के छोटे अत्यंत छोटे कण आके गिरे, तो द वे ऑफ क्रो के द्वारा मेरे ऊपर सुक डाउन हिलाकर गिराए गए ऑन मी, मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के छोटे छोटे गिण गिराए फ्रॉम, यानी से, फ्रॉम से तात्पर्य से, होमलेक ट्री, एक होमलेक वृक्ष के ऊपर से मेरे ऊपर छोटे छोटे कण गिराए गए। हैज़ गिवन माई हार्ट, तात्पर्य है कभी ये कहना चाह रहा है कि ये घटना एक अत्यधिक साधारण घटना थी, लेकिन इसने सब कुछ चेंज कर दिया। कहने का तात्पर्य है कि इससे पहले कभी उदास मन से वहाँ बैठा था और अब उसने मेरे हृदय को चेंज कर दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मेरी मानसिक दशा को, मेरी मनोस्थिति को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है, बदल दिया है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रूड, और दिन का कुछ हिस्सा जो मेरे लिए बचा हुआ था उसको भी मैं दुख में, पछतावे में व्यतीत कर देता। रूड यानी पछतावे में या दुख में व्यतीत करना, बर्बाद कर देना, उसको नष्ट होने से बचा लिया। कहने से अभिप्राय यह है कि एक हेमलॉक वृक्ष, जिसको भी यहाँ नकारात्मक रूप से उदास मन का सूचक माना गया है, और कौवे को भी, दोनों नकारात्मक भूमिकाओं में देखते हैं इनको। इसके नीचे एक कवि बैठा है या खड़ा है, और जब कौवे ने उन बर्फ़ के कण वृक्ष के ऊपर से कवि के ऊपर गिराए, तो कवि का मन, मूड जो पहले काफ़ी, वो दिन का काफ़ी पार्ट अपने दुख में व्यतीत कर चुका था, वो अचानक चेंज हो जाता है। तो इसमें बताया जाता है कि वैसे तो दो चीज़ें यहाँ क्लियर हो रही है कि एक तो कौवा और हेमलॉक जो एक विशेला सफ़ेद पुष्प वाला वृक्ष होता है, ये नकारात्मक दुखी मन के संकेत है। और जो बर्फ़ के कण है, डस्ट ऑफ स्नो, ये आशा रूपी, कवि के लिए एक नई आशा का संचार करते हैं और उसके मूड को चेंज करते हैं। और उसके बाद वो ये महसूस होता है कि उसके शेष दिन को आशा रूपी, जैसे ये बर्फ़ के कण उसके ऊपर गिरे, तो वो जो दुखियों के बैठा था उसका मस्तिष्क अचानक बदल जाता है, और वो अब बचे हुए दिन को अपने पछताने में बेकार नहीं करता है, और नई सोच के साथ, नई उमंग के साथ एनर्जेटिक होकर नए कार्य में लग जाता है। इस तरीके से जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। जैसे अपन कहीं घूमने जाते हैं, एक अच्छा सुंदर दृश्य हमारे मन को आह्लादित कर देता है। कई ऐसे दृश्य हैं, कई ऐसे प्रसंग हैं, कई ऐसी कहानियां हैं जो अपने लाइफ में, कई ऐसे इंसिडेंट है जो छोटी छोटी घटनाएं होती है, बट ये सब अपने जीवन में बहुत बड़े चेंजेस लेके आती है दोस्तों। तो इस तरीके से एक छोटी सी पोएम है, आज अपन इसको आपकी वर्ड मीनिंग के साथ ऑडियो लेक्चर में देख रहे हैं। कल इसके अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। जब आप क्वेश्चन आंसर करोगे तो ये अपने आप में और क्लियर हो जाएगी। वैसे इजी है, और ये बीच बीच में अपन पोएम को बड़े चैप्टरों के साथ करते हुए चलेंगे। मैंने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपको रीड करवाया है, लेकिन इनके बीच दो छोटी छोटी पोएम है। फर्स्ट ये डस्ट ऑफ स्नो थी, दूसरी फायर एंड आइस है, जिसको अपन नेक्स्ट ऑडियो लेक्चर में देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसरों के बाद में, ताकि साथ के साथ चलते रहे। ये जो आपकी पोएम वाला पार्ट है 9 नंबर का है। मैं 1-2 रोज़ में आपको पूरा सिलेबस या तो अपने बोर्ड पे या वैसे ऑडियो लेक्चर में कॉपी के माध्यम से रिटर्न वर्क में समझा दूंगा कि कितने नंबर की क्या चीज़ आ रही है। प्लीज़ लिसन दिस ऑडियो अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड विथ वर्ड मीनिंग। ओके, गो एट, बेस्ट ऑफ लक।